नाजरीन, मैं हूं सैयद हफीज सबदवारी, सीनियर जर्नलिस्ट, बानी व मरकज़ी सदर पाक इंटरनेशनल मीडिया अलायंस रजिस्टर्ड। और आज मैं ज़िला गुजरात के गांव कोट गुलाम मोहम्मद, जिसे पंजाबी में गुलामेदा कोट भी कहते हैं, मैं आज वहां पर मौजूद हूं नाजरीन। और ये वो गांव है जो हमें बताया गया है कि तकरीबन 400 साल से ये यहाँ पर दरिया चुनाब के किनारे पर आबाद है। अगर मेरा कैमरामैन दिखाए, ये पूरा नज़ारा गांव का आपको दिखाया जा रहा है। नाजरीन, तकरीबन दरिया चुनाब से सिर्फ 100 फुट का फासला रह गया है और किसी वक्त भी ये पानी गांव में दाखिल होकर गांव के लिए एक बहुत बड़ा अजाब साबित हो सकता है। और अल्लाह ना करे ये गांव बह सकता है। किसी भी इंतज़ामिया के मेंबर ने, अफसर ने आज तक इस तरफ तवज्जो नहीं दी। मैं नाजरीन आपको बताता चलूं कि मेरे साथ इस वक्त गांव के काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं। जनाब अशरफ भट्ट साहब मौजूद हैं, हमारे पाक इंटरनेशनल मीडिया अलायंस जिला गुजरात के सदर हैं। इनके साथ हम यहाँ आए। सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा, जी आपका क्या नाम है? सरफराज चौधरी। सरफराज साहब, ये बताएं कि ये गांव तकरीबन कितना अरसा से यहाँ कायम है? ये 400 साल, तकरीबन 400 साल से इधर कायम है। और ये जो कटाव शुरू हुआ है दरिया का, ये तकरीबन कब से शुरू हुआ है? ये भी तकरीबन 2 साल हो गए हैं। अच्छा। पहले भी कटाव था, लेकिन हमारे डीसी साहब से नवाज़ शरीफ साहब, उनकी मेहरबानी से ये ठोकर बनी थी। ठीक है। अब हमारी रिक्वेस्ट है, ये जो डीसी साहब है ना, विरक साहब, पूरे गाँव की ये रिक्वेस्ट है कि ये आके हमें कोई फंड जारी करे और गाँव हमारा बच जाए। अच्छा, ये बताएं कि कौन कौन सा अफसर आया यहाँ पर इंतजामिया के जाने? ये डीसी साहब भी आए हैं, एसी साहब भी आए हैं, उनके साथ महकमा भी आया है। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने ये एक दफा तीन दफा आए ने, तीन दफा आए। उन्होंने क्या कहा है? इरीगेशन का इंजीनियर भी आउंदा रहा। उन्होंने की आख्या थानू? डीसी साहब ने पहला क्या सी नकल मकानी कर लियो। अच्छा, नकल मकानी कर लें, पिंड खाली करके छोड़ दो। यानी कि इंतजामिया यतीम हो चुकी है, उसके बाद फंड नहीं है। वो फंड नहीं है। अच्छा। ते बाद फिर जाके साडे बंदे गए ने ते इन्हां आख्या, ते उन्हां आख्या अच्छा मैं ना पंजाब सैक्टरी जेड़ा ना इरीगेशन उन्हां को मैं फंड मंगना ते उन मैं खत लिखना। अच्छा। वो लेटर लिखना ते वो पता नहीं हुन लिखिया या नहीं। इस गल नूं कितना अरसा हो गया? ये मेरा खाली 2 महीने हो गए ने। ते फिर बाद विच आउंदे ने, जे ते लिखिया हुंदा ते जे लभदा फंड तां ते होंदे ने, फिर ही आंदे ने ये साडे को फंड कोई नहीं। ठीक है। फिर एसी साहब आए ने, वो इरीगेशन का इंजीनियर भी आंदा रहा। वो एसी साहब नूं कहंदा कि इत्थे दरख्त छड्डिए ना ते जिहड़ी कटाव दे खलो जांदा है। वो दरख्त 4-5 छड्डे इत्थों वढ के ते उन्हां अगे छड्ड के नक्शा बना के तस्वीरां बना के लै गए। इस गल नूं कितना अरसा हो गया? इस गल नूं 10-15 दिन होए। अच्छा। बुजुर्गो तुसीं कोई दसो। एसी साहब भी 3 दफा आए ने। चलो जी तुसीं दसो जी। 200 आओ जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी। मेरा नाम कामरान है ते साडे पिंड नूं बड़ा ज़्यादा खतरा वे, कह लो 100 फुट रह गया तकरीबन। ते जे दे अल ध्यान ना दिता गया ते ये बहुत जल्दी जेड़ा ना डिगन दा भी पिंड खतरा वे। ते सैलाब आ गया बारिशां दे दिन ने, क्योंकि आ वेख रहे हो तुसीं बारिशां दी वजह नाल काफ़ी सारा कटाव हो गया, उत्तों पानी आ गया ते सानू बहुत ज़्यादा खतरा हो जाना पिंड नूं। जेड़ा ना इस वक्त सानू जेड़ा ना फंड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेहरबानी करो, जेड़ा ना साडे हाल जेड़ा ना शफकत करो। नाजरीन, आपने देखा। नाजरीन, मैं आपको ये बात बताता चलूं कि इस वक्त हुकूमत का एक ही मिशन है कि अपोजिशन को दीवार से लगाया जाए, जबकि अपोजिशन वाले भी हुकूमत के खिलाफ निकले हुए हैं। अवामी मसाइल पर कोई तवज्जो नहीं दे रहा। हुकूमत हो या अपोजिशन हो, उनको इस एक छोटा सा गांव है ये, और जो कि सैकड़ों की इसकी आबादी है, और जो कि खुदा ना करे किसी वक्त भी दरिया का पानी आने से बह सकता है, लेकिन इस गांव की तरफ उनकी कोई तवज्जो नहीं है। आज वजीर आला पंजाब मरियम नवाज जो कहती बीती है कि मैं अवामी लीडर हूँ, मैं अवाम के तर्जुमान हूँ, उनकी वजीर आलाशिप नाकाम हो चुकी है। कहाँ है वजीर आला पंजाब? क्या आप यहाँ नहीं आ सकते? इस गांव का दुख और दर्द आप
नहीं बांट सकती। ये गांव के लोग परेशान हैं, परेशान हाल हैं और ये दुहाई दे रहे हैं कि खुदा के लिए या कोई वजीर आला आए या कोई गवर्नर आए, वजीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ, जो आप कहते हैं कि हमें अवामी दर्द का एहसास है, लेकिन आप एयर कंडीशनों में बैठे हुए हैं, आपको कोई परवाह नहीं क्या हो रहा है। नाजरीन, वजीर आला पंजाब नाकाम, डिप्टी कमिश्नर गुजरात नाकाम, और जैसा कि आपने सुना है कि डिप्टी कमिश्नर गुजरात, मैं आपको कहता हूं कि आपको ये बात कहते हुए शर्म नहीं आई कि यहाँ से नकल मकानी कर लो। मैं कहता हूं वजीर आला पंजाब को और वजीर आजम को कि ऐसे डिप्टी कमिश्नर को जो कि ये कहता है कि यहाँ से नकल मकानी कर लो, फौरी तौर पर गिरफ्तार करके हथकड़ी लगाई जाए, जो इन लोगों का दुश्मन बना हुआ है। और यहाँ पर वजीर आला पंजाब आए, जब तक वजीर आला पंजाब यहाँ पर नहीं आएगी, और अगर वो नहीं आएगी तो यकीन करें इन गांव के लोगों ने ये कहा है कि हम वजीर आला का भी घेराव करेंगे, और जो भी यहाँ पर इंतजामिया का अफसर आएगा उसको हम ऐसा सबक सिखाएंगे कि इंशाल्लाह उसको चटी का दूध याद आ जाएगा। तो मेरी आज के पैगाम के हवाले से ये अपील है कि खुदारा फौरी तौर पर जिला गुजरात का जो गांव है कोट गुलाम मोहम्मद, इस पर तवज्जो दी जाए। ये जो पानी बिल्कुल इनके मकानों तक पहुंचने वाला है और तकरीबन 100 फुट का फासला रह गया नाज़रीन, इस पर कोई और ये बिल्कुल जारी है पानी, ये कटाव जारी है, आप देख रहे होंगे। इस पर फौरी तवज्जो दी जाए, और अगर फौरी तवज्जो ना दी गई तो यहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, जिसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ वजीर आला पंजाब मरियम नवाज होंगी। जी, ये देखें नाज़रीन, जो इरिगेशन के अफसरान हैं, ये नुमाइंदे हैं, दरख्तों को काट कर किनारे पर फेंक गए हैं, और ये मजीद नुकसान हो रहा है इन दरख्तों की वजह से। हाँ, पहली भी ज़मीनें दरिया ने ले लिए बता रहे हैं। और ये देखें किस तरह पानी, बारिश का पानी दरिया के अंदर जा रहा है, और ये किसी भी वक्त एक बड़ा नुकसान पेश खेमा साबित हो सकता है, लेकिन किसी भी अवामी नुमाइंदे की तवज्जो इस तरफ नहीं है।